हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी SSC की तरफ से जो चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट किए थे वीडियो पे, तो उनके डाउट क्लियर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों परीक्षा संबंधित और रिजल्ट से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को बिना भगाए आप डिटेल्स में ये बात सुनिए, उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहला डाउट मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट यूपी SSC की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनके कुछ त्रुटियां हो जा रही हैं, चाहे वो मम्मी या फिर उनके पापा के नाम में कोई एरर हो जा रहा है, यानी कि मान लीजिए किसी स्पेलिंग की एरर हो गई या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं और लगभग ये कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इसमें मॉडिफाई हो सकता है, और हो भी नहीं रहा है। वे काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं इस सवाल को। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि केवल आपका ईमेल आईडी और आधार कार्ड जो नंबर है इसमें केवल चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें आप यदि उसमें फिलअप करते हैं तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। हाँ, तुरंत नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों तक का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें एडिट कर सकते हैं। कोई त्रुटि हो चुकी है, गलती कर दिए हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें बाद में आप उसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि बीडीओ का जो 2018 की वैकेंसी है जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले दिनों में, फ़िलहाल में तो कोई अपडेट नहीं है परीक्षा कराने से रिलेटेड, क्योंकि कोरोना के वजह से आप लोग को पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं। रिज़ल्ट भी आने वाला था इस महीने में, और अनुमान यही है कि 30 तारीख के पहले हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। वैसे अपडेट तो उत्तर प्रदेश संविधान सेवा चयन आयोग की तरफ से मैंने कई वीडियो के थ्रू आपको बता दिया हूं, लेकिन एक स्टूडेंट ने पूछा था वीडियो 2018 के SSC के बारे में कि क्या समकक्ष जो होंगे SSC के अलावा तो क्या ये मान्य होगा। तो मैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि SSC जो होता है आपको केवल नीलेट से, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो नीलेट है उसके द्वारा ही आप SSC क्वालिफाइड रहेंगे। और एग्ज़ाम के एडवर्टाइजमेंट जब आया था, यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। या उसके बाद यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप SSC करते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद रखते हैं, तो फिर आप हो नहीं पाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको हटा दिया जाएगा। और फिर ऐसे आपको पता होना चाहिए कि उन्हीं स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें कंप्लीट पेपर होते हैं। तो इस वजह से आप वहाँ पे आउट हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि आप तैयारी करते हैं तो जो भी चीज़ें विज्ञापन में दी रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। पीईटी से रिलेटेड भी स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न में बने हुए हैं कि क्या पीईटी होगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों सारी प्रोसेस जो हो रही है उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग की तरफ से, यानी कि जो आपका लॉगिन आईडी बन रहा है OTR वाला, तो वो पीईटी के लिए ही बन रहा है। एक बार आपकी लॉगिन आईडी कंप्लीट बन जाएगी तो फिर वहाँ से आप पीईटी का जब फॉर्म आएगा तो उसको फिलअप करेंगे। उसके लिए आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ मैं पीईटी क्वालिफाइड हूँ, और जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें उसी के लिए किए हैं ये लोग। और चाहे आप इसको उलझा हुआ माने कि आयोग स्टूडेंट को उलझाया है पीईटी में और OTR में, या फिर आप ये मानकर चलें कि इसी के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट करेगा। लेकिन दोस्तों जो ये लोग प्रोसेस दे रहे हैं उसको तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बाकी आयोग की क्या मंशा है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इतने दिनों से 4 साल हो चुका, लगभग 2-3 वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी वैकेंसी ये लोग फाइनल नहीं किए हैं। चाहे आपका लोअर टू 2016 की वैकेंसी हो या फिर मंडी परिषद के रिक्रूटमेंट हो, जूनियर असिस्टेंट 2016 की है, बहुत सारी जो भी रिक्रूटमेंट हैं ये लाइन में लगी हुई हैं और कोई भी ये आयोग कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इस तरह से आप ये मानकर नहीं कह सकते हैं कि पीईटी नहीं होगा। पीईटी के ही लिए ये लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप लोग OTR कंप्लीट कर लेंगे तो पीईटी के लिए एलिजिबल होंगे। और क्या भरोसा आयोग का कि पीईटी यदि करवा लेता है तो फिर टाइम नहीं लगेगा
और ये आप लोग समझते हैं कि पीटी के थ्रू बहुत टाइम लगेगा, सारी चीज़ें तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहेगा तो 2 ही महीने में एग्ज़ाम और रिजल्ट सारी चीज़ें कर सकता है, या फिर उसको भर्तियां लटकाने का ही इरादा होगा तो फिर आने वाले चुनाव में वो भर्तियां लटका भी सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे कि 2022 का जो चुनाव है इसी के आसपास में, यानी कि ये चुनाव जब तक आएगा उसके पहले बहुत सारी अध्याचन, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लगभग 50,000 प्लस है अलग अलग की वैकेंसी के लिए। लेकिन ये लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में ये लोग ही जानते होंगे। और पीटी के थ्रू यदि सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो फिर हो सकता है कि रिक्रूटमेंट धड़ाधड़ आए और ये लोग न ही फाइनल करेंगे फिर भी एग्ज़ाम जो है ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे। बाकी जो आयोग अपना काम कर रहा है आप लोग देख रहे होंगे, बहुत तेज़ी से ये काम करता है, अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट जानते हैं कितनी अच्छी तरह से ये काम कर रहा है और कितने छात्र इससे परेशान हैं, चाहे वो 16 के रिज़ल्ट को लेकर हों या फिर जो भी लोअर मेंस के एग्ज़ाम को लेकर हों। और इन लोगों को तो एक बहाना भी है जैसे कि कोरोना का, तो ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन जो प्रोसेस है आपको उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मान कर चलिए कि मई लास्ट तक सारी चीज़ें लगभग सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और जून या जुलाई तक हो सकता है कि कार्य प्रगति पे हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, चाहे जो भी एग्ज़ाम टाले गए हों ये सारी चीज़ें। और आप अब 20 से 25 मई तक अपने आप को सुरक्षित रखें और उसके बाद से सारी चीज़ें सामान्य अवस्था में 100% आ जाएंगी, क्योंकि काम चल रहा है कोरोना के खिलाफ। और फिलहाल के टाइम को आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 2019 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए लगे हुए हैं, तो इन लोग की टाइपिंग बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाई जाएगी। आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहें और जो भी रिज़ल्ट रुके हुए हैं वो बहुत ही जल्द दे दिए जाएंगे। तो रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिनों से स्टूडेंट परेशान हैं, चाहे मंडी के हों या फिर लोअर 2 2016 के हों, आप लोग सभी स्टूडेंट परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दिया है वो सभी स्टूडेंट परेशान है, चाहे स्टूडेंट वो जो हो परीक्षा देने वाले हों, क्योंकि परीक्षा का जो टाइमिंग दे दिया था, यानी कि बता दिया था फॉरेस्ट गार्ड के, एएसओ के, बोरिंग टेक्नीशियन के, तो ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे और ऐसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, आपको इसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।